सभी को गुड मॉर्निंग। नए शब्द नए चाहत के साथ हम आपके बीच प्रस्तुत हैं। आप लोग एक एक सवाल सुझाइएगा, आगे बढ़ने में सफलता आपको मिलेगी। हम आपके लिए लाए हैं किरचॉफ के नियम पर आधारित सवाल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मीटर सेक पर है और आपका विभव मापी के सिद्धांत पर ही सवाल ये पूछे जाते हैं बोर्ड में। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, नहीं तो वही डिलीट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आपको आगे बढ़ाने की मेरी सोच है, मेरी कामना है कि आप लोग आगे बढ़िए और अच्छे से रहिए, जहाँ रहिए सफलता पाइए, यही मेरी इच्छा है मन की। देखते हैं हम अपने सवाल में संलग्न परिपथ में ए और बी का 10 ओम प्रतिरोध का एक समान परिच्छेद का 1 मीटर, जो इसकी लंबाई है वह 1 मीटर की है, लंबा तार है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 ए बी का विभव प्रवणता अवक्षेप स्थित में ए ओ की लंबाई। अगर ए ओ की लंबाई अगर हमको ज्ञात करनी है अगर इसकी लंबाई हमको ज्ञात है तो उतनी ही दूरी पर है जो हमको प्राप्त होती है। तो हम चलते हैं, जो आपका फार्मूला होता है, पहले हम इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध दिया है आपका 10 ओम का प्रतिरोध है। पहले हम लिखते हैं, हल में चलते हैं, 15 ओम तथा 10 ओम हमारा श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब हम निकालते हैं R बराबर R1 प्लस R2, 15 ओम धन 10 ओम बराबर हमारा आता है 25 ओम। अब इसके बाद इसका विभवांतर जो है 2 वोल्ट है, तो V बराबर, जो V का मान दिया है इसमें 2 वोल्ट दिया है आपका, AB के बीच पहले हम धारा निकालते हैं। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है और विभव का मान हमारा भिन्न भिन्न होता है। तो हमारा लिखते हैं हम लोग I बराबर V बटे R। हमारा V का मान है 2 वोल्ट, R का मान है 25। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.25 अट्ठे 200, आपका आ जाएगा 8 एम्पियर। हम ए बी के बीच पहले विभव निकालते हैं। ए बी के बीच विभवांतर बराबर V1 मान लेते हैं, इसको हम V1 है। V1 बराबर, जो हम विभवांतर निकालते हैं, I इंटू R2 के I का मान 0.08, R2 का मान जो हमारा दिया है, हमारा कितना है 10 ओम, 10 का गुणा कर देते हैं तो हमारा आता है 0.8 वोल्ट। विभव प्रवणता बराबर V1 बटे L। तो यहाँ पर इसके ये आपका V बटे L, ए बी के बीच विभवांतर V है तो V बटे L रखेंगे। तो V का मान हमने निकाला है 0.8 बटे 1 है, इसका आ जाएगा विभव प्रवणता 0.8 वोल्ट प्रति मीटर। अब दूसरे स्टेप में, इस स्टेप पर हम चलते हैं, हमारा विभव प्रवणता का मान 0.8 वोल्ट प्रति मीटर आया है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे
तो सेंटीमीटर अगर लिखते हैं तो 0.008 वोल्ट प्रति सेमी होता है। क्योंकि यहाँ एओ का निकालना, दूसरे स्टेप में हम एओ की लंबाई निकालना चाहते हैं, दूसरे स्टेप में चलते हैं। अब इस परिपथ में हम आते हैं। 1 ओम AB के बीच प्रवणता हमको ज्ञात हुआ। अवक्षेप स्थिति में G, जो हमारा G का मान है, ये G का मान है अवक्षेप स्थित G, हम G पर निकालते हैं। G में धारा नहीं है, G में धारा नहीं है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम चलते हैं 1.2 ओम, 1.2 ओम तथा 0.3 ओम हमारा श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब R बराबर 1.2 प्लस 0.3 बराबर 1.5 ओम। अब यहाँ V का मान 1.5 दिए ही है, तब V बराबर हमारा आता है, थोड़ा सा हमारा V का मान जो आता है 1.5 ओम। पूरा प्रतिरोध इस परिपथ के बीच 1.2 ओम और 0.3 ओम हमने जोड़ा, 1.5 ओम आ गया। इसमें V का मान दिया है 1.5। पहले हम धारा गैल्वेमीटर में निकाल लेते हैं। AO के बीच 0 धारा I बराबर V बटे R, ये R जो R1 निकाले हैं, इसमें V का मान है 1.5 बटे, इसका मान 1.5 ओम है, इसको काटेंगे आपका आएगा 1 एम्पियर। अब 0.3 ओम के बीच विभवांतर भी 2 मान लीजिए। यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.3 गुणे 1 बराबर 0.3 वोल्ट। तब विभव प्रवणता बराबर V2 बटे AO की लंबाई। AO की लंबाई यहाँ से आती, जितनी ये लंबाई उतनी ये लंबाई है AO। जबकि विभव प्रवणता का मान हमने निकाला था 0.008। V2 का मान हमारा निकाले हैं हम लोग 0.3 बटे AO की लंबाई। अगर AO निकालना चाहते हैं, AO बराबर 0.3 0.008 बराबर, दशमलव पहले हम बराबर कर देते हैं 300 बटे 8। इसको हम सरल कर देते हैं, 8 त्रिक 24, 6 बचा, 8 सते 56, 4 बचा, 8 पंजे 40, ये हमारा सेंटीमीटर हुआ। पहले हम क्या करेंगे, जब परिपथ दिया हुआ है, पहले परिपथ से हम इस परिपथ से इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। जब तुल्य प्रतिरोध निकल जाए तो कुल धारा निकालते हैं। कुल धारा निकालने के बाद यहाँ पर जो धारा बहेगी, यहाँ पर I1 और I2 बहेगा। तो इसमें धारा निकालने के बाद पूरा यहाँ से यहाँ तक जो धारा का मान हमारा दिया था 10 ओम, इससे निकालने के बाद पहले हम विभव प्रवणता निकालते हैं, कितना विभव प्रवणता है, कितना बह रहा है। उसके बाद जब विभव प्रवणता निकल जाए तो दूसरी स्थिति में AO की लंबाई पूछ रहा है, तो ठीक इस लंबाई के बराबर है जो हमको दिया। मान लीजिए इसकी CD की लंबाई AO के ठीक बराबर है। अगर हम इसमें मतलब कि विभव का मान ज्ञात कर ले
कि v का मान 0.3 कितना बह रहा है, तो हम उसका भाग दे देंगे, जितनी लंबाई ये निकलेगी उतनी लंबाई इस मान के बराबर होता है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगले सवाल पर हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। इसी प्रकार हम अगले सवाल में चलते हैं। किसी 0.5 आंतरिक प्रतिरोध वाले 12 वोल्ट एक संभरण से चित्र के अनुसार, जो चित्र में दिया गया है, ये 12 वोल्ट है, इसका प्रतिरोध 0.4 ओम है आंतरिक प्रतिरोध, और इसी क्रम में हम डॉट 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 जोड़े गए हैं, जो है अनंत श्रेणी में जुड़ा हुआ है। किस श्रेणी में? अनंत श्रेणी में। अगर अनंत श्रेणी में जुड़ा है तो इसका संभरण में मान लेते हैं इसका प्रतिरोध हमारा कितना है? R है। अनंत श्रेणी इतना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर हम मान लेते हैं इसका R प्रतिरोध है। इसके बाद श्रेणी को जोड़ा गया है, तो हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए पूरा प्रतिरोध ये पूरा आता है R ओम, क्योंकि ये समांतर क्रम में सबको जोड़कर R ओम माने, क्योंकि संभरण में अनंत श्रेणी का योग है, अनंत श्रेणी में है, संभरण हमारा R मान लेते हैं। तब हम लिखते हैं R जो संभरण में हमारा दिया गया नेटवर्किंग में, माना हल में लिखते हैं, माना नेटवर्क का प्रतिरोध, नेटवर्क का प्रतिरोध हमारा R है। अगर हम R मान लेते हैं तो ये किस क्रम में है दोनों भैया? ये दोनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में हम लिखते हैं यहां पर R ओम R तथा 1 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इसका जब निकालेंगे, एक और समांतर क्रम में है, तो नेटवर्किंग का प्रतिरोध अगर हम R डैश मान लेते हैं कि R डैश का मान है, तो समांतर क्रम में होता है 1/R प्लस 1/1 भैया, जो होता है 1/R डैश बराबर हो जाएगा R प्लस 1/R बराबर हमारा आ जाएगा R डैश की वैल्यू R/R प्लस 1। जो पूरा प्रतिरोध निकालेंगे यहां, और 1 ओम है, तब लिखेंगे, तब R डैश 1 ओम 1 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो पूरा प्रतिरोध भैया निकाल लेते हैं, R डैश प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, तो हमारा R की वैल्यू होता है, इसकी वैल्यू R बटे R प्लस 1 प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, 1 1 2, तो R बटे R प्लस 1 प्लस 2 बराबर, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? हमारा आ जाएगा 3R प्लस 2 बटे R प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि वेरी सिंपल है, R के मान के बराबर है। इस R को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा R स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R बराबर 3R प्लस 2, इसको इधर लाइए, R स्क्वायर प्लस 2R, इसको आ जाएगा 2 माइनस 2R प्लस 2 भैया हमारा आ गया। अब इसके बाद R स्क्वायर हमको मान मालूम हुआ, तो हम इसका जो है कि फैक्टराइज करेंगे, विविधकर का प्रयोग करेंगे, कि मतलब कि ये सूत्र है x बराबर, जो हाई स्कूल में पढ़े हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, जो यहाँ मान होगा R बराबर 2 प्लस माइनस कड़ी में 2 दूनी 4, उसके बाद प्लस 4ac है तो 4 दूनी 8 बराबर 2 प्लस अंडर रूट 8 4 भैया 12 बटे 2 गुणे 1
अर्थात 2 गुणे 1 के बराबर होगा। इसको हम पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर होता है, जो r का मान मालूम है। अब अंडर रूट 3 स्थान पर हम 3 का स्थान, क्योंकि प्लस माइनस नहीं लेते, माइनस में नहीं आता है, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1.73 बराबर 2.73 होता है भैया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारा ओम ज्ञात हुआ तो हम कुल आंतरिक प्रतिरोध R है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R के I बराबर स्मॉल r की वैल्यू जो दिया है यहाँ पर, हमारा क्या दिया है, स्मॉल r की वैल्यू 0.5 दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं और आगे को देख लेते हैं क्या हल है इसका। अर्थात यहाँ पर है स्मॉल r की वैल्यू 0.5 ओम और E की वैल्यू हमारा दिया है 12 वोल्ट, और कैपिटल R की वैल्यू हमने निकाला 2.73, तो I बराबर हमारा भैया क्या होता है, E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जो हमारा इसका 12 रखेंगे और R की वैल्यू 2.73 प्लस स्मॉल r की वैल्यू है 0.5। अगर जोड़ेंगे भैया तो हमारा आएगा 12 बटे, इसको जोड़ दीजिए तो हमारा आएगा 3.23। अब इसका हम अगर भाग दे देते भैया तो हमारा आता है 3.71 एम्पियर। वेरी वेरी सिंपल सवाल है, ऐसा सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारे YouTube से जुड़िए, हम आपको एक एक सवाल बताएंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।